प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री दो प्रकार की है। प्रक्षेपण क्या होता है बताओ? मैं करवा के गया हूं पीछे, और मैंने बताया था इसका प्रयोग किसने किया था? फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण क्या होता है? बस पढ़ लिया। अरे प्रक्षेपण का अर्थ होता है थोपना, यानी वस्तु को थोप दिया जाता है। समझ में आई? तो उसके आधार पे कह रहा है प्रक्षेपण के आधार पे दो ही प्रकार हैं, एक में थोपा जाता है, एक में थोपा। बस तो पहला लगा के लिखे प्रक्षेपित सामग्री। पीछे वाली चीजें याद नहीं है तो हम क्या करें? मेरे पास ऐसी कोई गोली भी तो नहीं है। इसने लिखे इसमें वे सामग्री आती हैं, इसमें वे सभी सामग्री आती हैं, वे सभी सामग्री आती हैं जिन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब आरोपित किया जाता है, लागू किया जाता है, आप पर थोपा जाता है। जैसे अब यहां से प्रश्न बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे स्लाइड, देखिए स्लाइड है, प्रोजेक्टर चला करते थे पहले, उसमें वो स्लाइड लगा दी, वो कहाँ आई? बोर्ड पे छप गई, तो थोप दी आपको, उसमें परिवर्तन तो नहीं था। तो लिखें स्लाइड, फिल्म स्ट्रीम, स्ट्रीम ही होता है ना, स्ट्रीप होता है। ओवरहेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, हिंदी में ओवरहेड को क्या बोलते हैं? शीर्ष भिमुख प्रोजेक्टर, जो आगे आएंगे आपके। क्या? ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद में लिखें ओपेक प्रोजेक्टर, ओपेक है, ये आपको कंप्यूटर में जब करवाएंगे तो वहां बता दिया जाएगा, सारा चित्र दिखा दिया जाएगा। एपिडाइस्कोप, ये आपके पेपर में पूछ लिया था, एपिडाइस्कोप। अरे दूरबीन टाइप को वह बिना कोई वस्तु दूर है नहीं, बिना के करनो क्लोज कर देनो, और क्लोज करके भी वस्तु ने दिखानी। क्या है? ये पूछा था, ये कौन सी सामग्री है, ठीक है? फिर आती है मैजिक लालटेन, मैजिक है लालटेन, ये क्या होती है? ऐसी कोई लालटेन होती है क्या? अरे एक लालटेन टाइप ही होता है, जिसे अपन टॉर्च बोल सकते हैं, टॉर्च टाइप होती है लालटेन ही वो, टॉर्च टाइप। यानी किसी वस्तु को जब विशेष रूप से दिखाना हो ना, तो उस पे प्रकाश डाला जाता है, सिर्फ ओनली किस पे? उसी वस्तु पे प्रकाश डाला जाता है, क्या बोलते हैं? मैजिक लालटेन। ये सब क्या है? प्रक्षेपित सामग्रियां हैं। ओके, अब लिखेंगे नेक्स्ट अप्रक्षेपित सामग्री। लिखे इसके अंतर्गत चार्ट आएंगे, मानचित्रावली आएगी, मानचित्रावली आएगी, ठीक है? चार्ट, मानचित्र, मानचित्रावली, मानचित्र ही बोल सकते हैं इसे हम। हाँ, मॉडल कह दो, मॉडल। मॉडल वो नहीं है उर्फी जावेदर वैसे मॉडल जैसे बना के लाते ज्योग्राफी में हम, किसी ऐसा प्रतिरूप जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं ला सकते, परंतु उसका हूबहू छोटा रूप करके ले आते हैं। जैसे मैं कह दूं पृथ्वी, तो आप यहाँ लेके आ सकते हो क्या? परंतु उसका एक है काल्पनिक, उसका छोटा रूप बना के ला सकते हैं। मैं कह दूं चलो भाई कल पवन चक्की लेके आएंगे, पवन चक्की यहाँ ला के कहाँ लगाएं?
उसका छोटा रूप बना देना, है ना। गैस गोबर से लाइट बनते हुए दिखाना, तो ये क्या है, मॉडल है। ओके, तुम कहीं वो समझ लो कि वो आएगी, तो इसमें लिखना, नीचे लिख लेना, इसी के नीचे मानचित्र ग्राफिक सामग्री है, इसके नीचे लिखना है बेटा, मानचित्र ग्राफिक सामग्री है, मानचित्र ग्राफिक सामग्री है, जबकि मॉडल, ये लिखवाया ना इन्होंने, जबकि मॉडल, बताओ मॉडल कैसे होते हैं बेटा, आज के हिसाब से बता दो। अरे 3D होते हैं। मॉडल कैसे होते हैं, होते हैं ना, सारी चीजें अलग अलग दिखती हैं कि नहीं, तो लिखना त्रिआयामी संरचना है, त्रिआयामी संरचना है। अब कैसे है ये दोनों, ये चीज आप स्पष्ट करेंगे, ये और ये इन दोनों में फर्क किया है मैंने। मानचित्र जो है वो तो क्या है, एक ही साइड दिखती है उसकी, उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं। जैसे मानचित्र हम भारत का नक्शा देखते हैं तो मानचित्र ही है, वो तो सिर्फ क्या है, सामग्री है। जबकि मॉडल क्या होता है, 3D होता है, त्रिआयामी होता है, के अंदर सारे कट बने होते हैं, आगे पीछे सब चीजों से और से देख सकते हैं। परंतु मानचित्र को तो वन साइड से देख सकते हैं, पिछली साइड से देखोगे तो व्हाइट है, कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो ये चीज लिखवाई है, दोनों में ये फर्क लिखवाया है। ओके, छोटी छोटी बातें हैं, ये किसके आधार पे थी, अब लिखो, प्रौद्योगिकी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, के आधार पर सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है। अब देख लेना, कहां 3 प्रकार की थी, कहां पर 2 है, ठीक है। सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है। बताओ प्रौद्योगिकी क्या होता है, पहले तो ये बता दो। टेक्नोलॉजी बताओ, फिर कौन कौन से होते हैं, तुम सब परिचित हो और तुम्हें आता है, पर गुरुजी को नहीं बताना है, इसका खून पीना है हमने। हाँ तुम बताओ भाई, ऑनलाइन वालों बताओ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, बताओ, शाने शाने बच्चे, अच्छे बच्चे। सब जानते हैं, बता दिया, टेक्निकली जो प्रॉब्लम होती है सर उसे प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो फिर उसमें कौन कौन से आते हैं, हार्डवेयर और है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी, अंदर ही अंदर बोल, तो गुरुजी तक पहुंच ना जाए हमारी बात। देखो हार्डवेयर, तो इसमें क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मूर्त होता है क्या, दिखता है ना, हार्डवेयर का नहीं दिखता। हार्ड का अर्थ क्या होता है, कठोर, यानी जिसे हाथ लगाकर देख सकते हैं वो सारे क्या हैं। तो इसको डेफिनेशन डिफाइन करने की आवश्यकता है क्या कहीं, अगर डिफाइन कराना है तो वो कंप्यूटर वाले जब पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। और सॉफ्टवेयर जहां हाथ है नहीं लगाया जा सकता। सॉफ्ट का अर्थ क्या होता है, मुलायम होता है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। हार्ड, हार्ड कॉपी। चले इसमें लिखो, इसमें इसमें रेडियो, टीवी, टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीविजन, हमारे था तो सारो है। फिर लिखो सिनेमा, सिनेमा नंबर 4, तो पीछे लिखा के आया था ना, एपिडोस को प्रोजेक्टर, ये अलग ही है। क्योंकि जो मशीन, अब मैं ये पूछ रहा हूँ ये कैमरा क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, तो फिर अब ऐसा ही वो होता था क्या, प्रोजेक्टर जो होता था, ये क्या बोलते, मंगवाऊं चाय, चाय, नींद आ रही है बेटा,
है, आगे लिखें लेक्चर, लेक्चर रिकॉर्ड प्लेयर, आदि, लेक्चर रिकॉर्ड प्लेयर आदि सॉफ्टवेयर 2 नंबर पे। हिंदी में क्या कहते हैं हार्डवेयर को? कठोर है, उपागम है, कठोर है, और सॉफ्टवेयर को कोमल है, उपागम, कोमल है उपागम। क्या कि वहां आ जाए तुम बस कराओ कि हाँ ठीक है। इसमें लिखो सॉफ्टवेयर में ट्रांसपेरेंसी स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी स्लाइड। अब ध्यान रखना, ये जो चीज लिखने जा रहा हूं ये पेपर में पूछी गई है, और ये मत सोचना कि गुरुजी ये यहां कैसे आया। क्या लिखा है? स्टॉक, ये सॉफ्टवेयर का माना गया है इसको, ध्यान रखना। पीछे का पेपर उठा के देखना, इसको सॉफ्टवेयर माना गया है। तभी तो मैंने कहा कि भाई इसको इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। आरपीसी ने इसको चौक को क्या माना है? सॉफ्टवेयर माना है। क्या? तो मेरे मेरे तो हाथ में नहीं है ये, उन्होंने माना है। चित्र, ये देखो ये भी सॉफ्टवेयर में है, चित्र भी, ठीक है। ग्राफ चार्ट, दो चीजें मैं लिखा रहा हूं, ग्राफ है चार्ट। कार्टून, कार्टून, पुस्तक मानचित्र, हैं सारे, ऐसा लग रहा है ना किसके हैं? हार्डवेयर के लग रहे हैं, परंतु ये शिक्षण सामग्री है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा मैं। तुम कह दो कि विंडो, विंडो तो मान सकते हैं जी, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शिक्षण सामग्रियों में। तो शिक्षण सामग्रियों में इनको सॉफ्टवेयर में रखा गया है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर के साथ अगर इसे मिक्स कर दिया फिर पर्सन है गया। ये तभी मैं कह रहा था कि कंप्यूटर की क्लास आएगी तब कंप्यूटर में सीखना, परंतु ये तो शिक्षण सामग्रियों को बांटा गया है कि ये सॉफ्टवेयर में ही आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने बांट दिया कि ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। क्योंकि ये ऊपर की जो कवरें है ना, ये सारी कवर है ऊपर वाली, ऐसे याद किया है मैंने तो इनको। ये सारे क्या है? ऊपर वाले। रेडियो को मैं घिसाऊं तो घिसेगा नहीं, वो टीवी को घिसाऊं तो घिसेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। सिनेमा को घिसाऊं तो घिसेगा नहीं। एपिडोस्कोप जो होता है उसके ऊपर वाली मशीन, इसको ऊपर वाले को। और लेक्चर रिकॉर्ड प्लेयर जो होता है, आप डीवीडी मान लो, उनको वो, परंतु ये चीजें क्या हो जाएंगी? समाप्त हो सकती हैं। ये चीजें सारी क्या हो सकती हैं? समाप्त। जैसे ट्रांसपेरेंसी स्लाइड होती है, छोटी सी होती है इतनी। अगर आपने पुराने समय के नेगेटिव देखे हैं क्या? नेगेटिव फोटो में आते थे, वैसी होती है वो ट्रांसपेरेंट स्लाइड जो होती है, वैसी होती है, ऐसे अंदर लगती है। चौक समाप्त हो जाएगा, चित्र समाप्त हो जाएगा, ग्राफ चार्ट ये भी समाप्त हो जाएगा, कार्टून ये भी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या मानी है उन्होंने? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मानी है। शिक्षण सामग्रियों में कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा भाई, तो इस चीज को मैंने कहा था कि गलत मत कर देना, और यही आएंगे, ठीक है। और एक आप वाला वो कौन सा? उर्फी जावेद वाला मॉडल, ठीक है। ग्राफ चार्ट, कार्टून, ठीक है, आ गया। अब लिखो, सबसे पहले ये हो गए वर्गीकरण जितने प्रकार से थे। इंद्रियों के आधार पे 3 प्रकार से हैं, प्रक्षेपण के आधार पे 2 प्रकार से हैं, प्रौद्योगिकी के आधार पे 2 प्रकार से हैं। तो हम सबसे पहले जो इंद्रियां हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इंद्रियों के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण, इंद्रियों के आधार पे वर्गीकरण, हेडिंग लगा लेना। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सर्व्य सहायक सामग्री। ज्यादा समय नहीं लगेगा। सर्व्य सहायक सामग्री, तो सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी? रेडुआ। सबसे पहले रेडियो, और रेडियो के बारे में जानेंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? कौन बताएगा? है
देखो रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ओ कौन ध्यान बताओ। 1897। ठीक है, क्या सही है? आपने पूछा था ना कल मेरे को वो संप्रेषण वाला, वो मैं देखा है, सही है वो, मेरे वाला सही है। क्योंकि जो वर्गीकरण मैंने करवाया ना वो एनसीईआरटी का करवाया हुआ है, और जो आप बता रहे थे उसमें 8 चरण है, 7 ही नहीं है, 8 है उसमें। क्या 1895 में मार्कोनी ने किया, में 2 नंबर पे मैसेज आता है, 1 पे नहीं है, 2 पे है। ठीक है, हाँ 2 नंबर पे मैसेज है, फिर कोडिंग, फिर डिकोडिंग, ऐसे है। वो 8 प्रकार है, वो अलग किसी विद्वान के दिए। तो लिखो रेडियो का आविष्कार 1895 में मार्कोनी ने किया। भारत में आकाशवाणी की शुरुआत बताओ, ये पढ़ के गए हो तुम, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। भारत में आकाशवाणी की शुरुआत 1937, देख लेना, भारत में आकाशवाणी की शुरुआत 1937 में हुई तथा इसका पहला प्रसारण बैठा हो, भारत की पहला राजधानी किसी तो बैठे हो सी। तो लिखें भारत में आकाशवाणी की शुरुआत, आप पूरा लिखेंगे, भारत में आकाशवाणी की शुरुआत 1937 में हुई तथा इसका पहला प्रसारण 1937 में कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में हुआ 1937 में कलकत्ता में हुआ पहला प्रसारण। फिर इससे रेडियो से मिलती जुलती एक चीज और आया करती थी, हाँ टेप रिकॉर्डर, जिसमें क्या होते थे, गाने भरे हुए होते थे ना। सुना है क्या कभी? कैसेट चलाई है क्या आपने? वो जमाना देखा होगा आपने जब कैसेट चला करती थी, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, 3 नंबर में लिखो ग्रामोफोन। अब मैं क्या लिखवा रहा हूं, ये सारे पूछे गए हैं। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन को तो पूछ लिया किस प्रकार की सामग्री है, जहां फोन आ जाए सुनने की, बस फोन से सुना ही तो जाता है, क्या फोन को चबाया जाता है? ध्यान रखना, कहीं ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, फोन को तो देखा भी जाता है। वो उस समय की बात कर रहा है, सबसे पहले आए थे तब, तब वो थे हेलो हेलो वाले, जिसमें आवाज बदल के बात किया करते थे, है ना, लेडीज की आवाज बदल के, हाँ पूजा से बात करवा, फिर वो पूजा बात किया करती थी ऐसे, वो समय है ये। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लिग्वा फोन, और ये पेपर में पूछा गया है, ये लिग्वा फोन क्या है, किस प्रकार की सामग्री है, क्या होती है, और ये आजकल चलती है, आज भी चलती है। RSCIT किया हुआ सभी ने, उसके अंदर पहले तो क्या टीचर पढ़ाया करते थे, परंतु आजकल लिग्वा फोन, ये लिग्वा लैब जिसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या इतने इतने बड़े वो आपको क्या देते हैं, ठीक है, हेडफोन दे देते हैं, और फिर अध्यापक कहीं और पढ़ा रहा होता है और आपके कंप्यूटर पर वो चल रहा होता है, वो बता रहा होता है ऐसे करो ऐसे करो, और आपको यहाँ सुने, वो क्या है, लिग्वा फोन ही तो है, क्या है वो? ठीक है, समझ में आ गया। इसमें लिखेंगे यह बच्चों में भाषा सुधार हेतु, यह बच्चों में भाषा सुधार हेतु उपयोगी है, यह बच्चों में भाषा सुधार हेतु उपयोगी है, क्या? और नंबर 5 लिखेंगे लिग्वा लैब या भाषा प्रयोगशाला, ये दोनों एक ही चीज है, एक दोनों एक साथ ही काम आती हैं। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला, लिग्वा लैब, और ये लिग्वा लैब भी पूछ लिया गया है। तुम ये सोचो लैब है तो वहां सारे औजार पड़े होंगे, कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ वही होते हैं। समझ में आया?
तो ये लिगवा लैब अच्छी तरह से याद कर लेना, पूर्व के पेपर में पूछी गई है ये। तो चीजें मैंने आपको बताई, ये पूछ लिया है, ये पूछ लिया और ये पूछ लिया है, ये किस प्रकार की सामग्री है। और देख लो अब ऐड भी वही आ रही है जो मैंने बताई, देख लो, चाहिए झूठ बोल रहा हूं तो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हर चीज को जानता है, क्या पढ़ा रहा है वो। 2 नंबर, जैसे मैं नाम लूंगा ना अब वही चीजें आएंगी। दृश्य सहायक सामग्री, तो दृश्य में सबसे पहले पुराना जो सिस्टम था वो क्या था? चार्ट। चार्ट किस काम आता था? देखा है क्या चार्ट आपने? अरे तुम जब हिस्ट्री को पढ़ते थे ना, तब काल देखने के काम आता था, कौन से काल में कौन है, कौन से काल में कौन सा युद्ध हुआ, इससे क्या आगे लिख लो थोड़ा सा ताकि याद रहे। लिखो, कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु, कालानुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ने में सहायता, कोई भी आप डायग्राम बनाते हो ना, सारणी वगैरह बनाते हो, तो वो इसीलिए बनती है। और बताओ उसके बाद में मॉडल। तीसरा, अध्यापक का सच्चा साथी, और ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। अध्यापक का सच्चा साथी कौन होता है? क्या है? श्यामपट्ट। वो अपने विचार भाव सब कुछ कहाँ उड़ेल सकता है। पुराने समय में श्यामपट्ट जो हुआ करते थे वो किसके थे? नहीं पता। जब गुरुकुल समय चला करता था, श्यामपट्ट किस चीज के हुआ करते थे? काष्ठ के, लकड़ी के। ठीक है, फिर धीरे धीरे किसके बने? दीवार को काला किया गया, तो किस कलर के थे? एक ऑपरेशन भी चला था, ऑपरेशन ब्लैक, है ना, साक्षरता मिशन चला था ये, ऑपरेशन ब्लैक के नाम से, शायद करवा दिया होगा आपको मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद में ट्रेंड बदला, फिर जो ब्लैक कलर के बोर्ड थे वो किस कलर के हो गए? ग्रीन। ग्रीन कलर के हुए। आप जब कॉलेज में गए तब कौन से बोर्ड लगे हुए थे? ग्रीन। और अब तो बदल गए, अब तो कोई सा भी कर लो, व्हाइट कर लो, अब तो डिजिटल युग है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है पहला तो ये कि अध्यापक का सच्चा साथी कौन होता है? तो यहां लिखना, अध्यापक का सच्चा साथी, सच्चा साथी। और एक बार सीधा दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि अध्यापक को पढ़ाते समय कितने डिग्री पर खड़ना चाहिए? इसीलिए हम बीच में नहीं खड़ते। देखा होगा कोई भी टीचर यहाँ नहीं खड़ता, कहाँ खड़ता है? यहाँ पे, यहाँ ऐसे तरह से 45 डिग्री पे खड़ना होता है। तो लिख लेना, प्रश्न प्रश्न पूछ लिया गया है। शिक्षण करवाते समय आप लिख लीजिएगा, शिक्षण करवाते समय, शिक्षक को श्यामपट्ट से 45 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। बाकी आप समझदार हो सारे। मानचित्र, ये भी क्या है? दृश्य सामग्री ओनली। पांचवा, ग्लोब, ये भी क्या है? ग्लोब क्या होता है? अरे भारत का या विश्व का होता है ग्लोब? विश्व का। सीधा खड़ा होता है ना, तो कितने डिग्री झुका होता है? मेरे याद नहीं है, हकीकत में पूछ रहा हूँ। हाँ भाई बताओ, आपके पास अगर वो मैप ग्लोब है
तो वो कितने डिग्री झुका होता है, सीधा नहीं होता है वो हमेशा ही, क्योंकि वो घूम नहीं पाता सीधा। 23.5 डिग्री कह रहे हो क्या? मेरे हिसाब से 30 डिग्री है। कल आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ऑनलाइन वाले भी देंगे भाई। सर 90 डिग्री पे खड़ा होकर, तभी तो फिर बेटा तैयारी लगे नहीं हम। फिर नंबर 6, स्कूल में क्या लगा होता है? कल छुट्टी रहेगी, पेपर अब है, प्रवेश पत्र आ गए हैं, ऐसा सूचना पत्र देखा होगा आपने। 7वां, ये भी देखा है आपने, फनेलल बोल्ट, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है बताओ? अरे अंदर ग्रीन स्क्रीन होती है उसके, ठीक है, और कोई भी सूचना होती है कागज वाली, उसको लिया जाता है और पिन से उसको क्या कर दिया जाता है, देखा है ना, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ये कौन सी सामग्री है? दृश्य सामग्री है, ठीक है। फिर लिखें आगे 8 नंबर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड का अर्थ होता है कि अध्यापक जैसे पढ़ा रहा है ना, जैसे आप बैठे हो, तो ये जो लगा है आपके सर पर लगा है कि नहीं लगा कैमरा, वैसे वो लगता है, वो भी हमेशा क्या लगता है, ऊपर लगता है, आपके सर से ऊपर की ओर आएगा। आपने पुराने सिनेमा घर में फिल्म देखी होगी, क्या अभी देखी है? मल्टीप्लेक्स में देखी होगी आपने। तो एक पुराने समय में जो सिनेमा चलता था, वहां से एक लाइट निकला करती थी ऐसे पीछे से मशीन में से, और वो जाके किस पे गिरती थी? पर्दे पे गिरती थी। वो सोच लो वो यही है, ठीक है, वो यही काम करता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर लिखो फिल्म स्ट्रीम, फिल्म प्रोजेक्टर, इसमें फिल्में लगा लगा कर, वो कार्ड मैंने बताया था ना आपको, नेगेटिव जिसे बोला करते थे। एपिडाइस्कोप, आज मैं देखता हूं ये घर पे जाके कौन चेक करता है इनको कि इनकी फोटोएं कैसी होती हैं, ये कैसे होते हैं। समय मिले तो देख लेना, हाथाजोड़ी की बात है, कल को पेपर में प्रश्न आ जाए तो एक सही कराओ, नौकरी लग जाओ तो पहली सैलरी हमें मिले इस आशा में, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज लिखवा रहा हूं, ये सब घर पे जाके आप सर्च करना और देखना कि है क्या ये, इनकी कार्यविधि कैसी है, ये कैसे चलते हैं, ताकि क्योंकि देखी हुई चीज क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैजिक लालटेन, वो तो रहेगी मैजिक लालटेन। और मैंने कोई चीज समझानी, जैसे पत्थर समझाना है, पत्थर को मैं ला सकता हूं क्या? आपको मैंने जानकारी देनी है, पीला पत्थर है, ये काला पत्थर है, ये सफेद पत्थर है, ला सकता हूं? अरे ला सकता हूं, इतना तो होगा। देखो वास्तविक वस्तु या वास्तविक पदार्थ घी समझाना है, तो मैं अब घी को ऐसे तो इस पे थोड़ी दिखाऊंगा, घी तो लाके दिखा सकता हूं। संग्रहालय, किताबों का, जो भी किसी भी चीज का संग्रहालय हो। ग्राफ, बताओ, ग्राफ लिखवा दिया क्या? नहीं आया ना ग्राफ। कठपुतली, एक बार ये पूछ लिया था, कठपुतली कहाँ की फेमस है? कठपुतली राजस्थान में, कठपुतली कहाँ की फेमस है? उदयपुर की। कहाँ की है? के, चलिए हो गया, लिख लिया सबने। अब अपन लिखेंगे कौन से? सर्व्य दृश्य सामग्री, सर्व्य दृश्य सामग्री। तो बताओ कौन कौन से? 1 नंबर पे दूरदर्शन लिख दूं क्या, या टेलीविजन लिखूं? दूसरा सिनेमा लिख दूं? तीसरा कोई भी नाटक जो दिखाया जाता था, वो आज वाले नहीं, टीवी में दिखाते हैं वो नहीं, पहले नाटक दिखाने गांव में मंडलियां आया करती थी मंच पे, जो जिसका होता था। यहाँ है ना जयपुर में ज्वार कला केंद्र, वहां जाके देखा या करो, वहां पे लगभग चलता ही रहता किसी न किसी का।
ठीक है, फिर लिखो। अब मैं लिखूंगा शॉर्ट में, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, बता बेटा क्या होती है। VCD देखी है क्या आपने? अरे CD नहीं देखी, CD नहीं देखी? हाँ, जो डाला करते थे, अब अभी चलती है सीढ़ियां तो, शादी वाले तवे, फिल्में उनकी फुल फॉर्म पूछ ली, बताओ क्या होती है। तो लिखो वीडियो, इसके आगे लिख लेना। कभी हमने सोचा ही नहीं कि इस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी क्या। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके बाद में नया वर्जन आया, CD के बाद में क्या आई, DVD। अब बताओ डिजिटल, अब V का क्या अर्थ होगा, वीडियो। हाँ, तुक्का नहीं मारना। हाँ लिखो, विजुअल नहीं, वर्सटाइल। और D का तो होगा डिस्क, वर्स से सॉरी। तो ये कंफ्यूज करता है, CD में स्पेस कम होता था, DVD में स्पेस है। ओके, ये अस्थायी मेमोरी है या स्थायी है, या द्वितीय मेमोरी है, प्रथम मेमोरी है, यहां से प्रश्न आया हुआ है। ये द्वितीय मेमोरी है, सेकंड मेमोरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इनपुट कर सकते हैं जब आप कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको। सर फिर बताओ, वो लगा है वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। हाँ, CCTV की फुल फॉर्म नहीं आती, कहते घर पे CCTV लगा दो। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट टेलीविजन। टीवी तो देख ही लिया था, इसको तो बता ही देते। टीवी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, सातवां लिख लो, VCR। देखो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, इसमें 10 रुपए का नोट लगाया करते थे। हाँ फौजी साहब याद है क्या, जब उसमें झिरमिरियां सी आने लग जाती थी, फिर 10 रुपए का नोट लगाते थे उसके हेड पर, फिर वैसे ऐसे घूमा करता था, फिर वीडियो साफ चलने लग जाती थी। ये पुरानी चीजें हैं क्या, लिख लिया। चलिए अब लिखेंगे इसी के नीचे, एडलर डेल में सर्वदर्शी सामग्री है पेन ड्राइव, वो आपको वहां करवाएंगे, यहाँ जो चीज जितनी बताई गई है वो वही करवा रहा हूं मैं, मुझे जितना ज्ञान है उतना ही करवा रहा हूं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वो पंगे मेरे समझ में नहीं आता कंप्यूटर वाला। मैंने बता दिया कि प्रश्न कहां से आएगा कंप्यूटर में, वो मैंने आपको बता दिया है। आपका प्रश्न आएगा मेमोरी से, कंफर्म प्रश्न आएगा, सब रट लेना। रैम और रोम से आएगा, रट लेना। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से आएगा, जैसे आया था पिछली बार आया था, वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ पीछे। और उसका एक आएगा आपके CAL, है ना आपके CAI, दो हैं आपके CL और CAI, तो उन दोनों से आएगा। बाकी तो आपको मैंने बता दिया कि यहां से प्रश्न आएगा। फिर लिखें, क्या लिख दिया, लिखें एडगर डेल, डेल ने बहु इंद्रिय, ये क्या होती है,
मल्टी बहुइंद्रिय अनुदेशन के लिए विभिन्न सर्वे दृश्य सामग्री को प्रभावशीलता सामग्री की लिखना सॉरी सामग्री की प्रभावशीलता को दर्शाने वाला, और यहां से प्रश्न पूछ लेगा आपको, बताओ क्या दिया था इसने, तेल का कौन सा अनुभव शंकु, लिख लेना इसको, अनुभव शंकु, अनुभव शंकु। अरे इसने इस तरह से डायग्राम बनाया, उसमें बताया था यहाँ वर्चल आता है, यहाँ दृश्य है, ये दृश्य सामग्री से, ठीक है ना। ये शंकु बनाया, बस प्रश्न इतना ही पूछना है, अनुभव शंकु किसका है, इतना ही प्रश्न याद रखना है, इसका फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अनुभव शंकु बनाया, तेल ने 1946 में अनुभव शंकु की अवधारणा दी। इसमें बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, वो कोई नहीं पूछेगा, 54 में हुआ, 59 में हुआ, पर पहला पूछ सकता है, क्या तो पहला जब संविधान लागू हुआ है, हो गया था क्या, संविधान लागू नहीं हुआ था, क्या संविधान बनना शुरू हुआ था, मैंने कहा लागू है, कहा हाँ 50 में हुआ लागू, यहाँ तो बनना शुरू हुआ था, क्या तो लिखेंगे, नोट लगा के लिखिएगा, 500 वाला लगा लेना, शाब्दिक सारे जितना भी है 100 का है तो 100 का लगा लो, कोई दिक्कत। शाब्दिक अनुभव सबसे कम, शाब्दिक अनुभव सबसे कम, शाब्दिक अनुभव सबसे कम एवं प्रत्यक्ष अनुभव है, शाब्दिक अनुभव सबसे कम एवं प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है, सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है। कक्षा में प्रयोग द्वारा विद्यार्थी, कक्षा में प्रयोग द्वारा विद्यार्थी प्रदर्शन अनुभव प्राप्त करते हैं। अब जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं तो वो कौन सा है, प्रत्यक्ष वाला है, तो ये लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री, ओके। अब मेरे को दे वो